अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडिया के हेरोन MK2 ड्रोन को लेकर, जिसका क्रैश जम्मू एयरपोर्ट पर हुआ है। इसका क्रैश इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है कि खुद इंडियन साइड पर भी इसके क्रैश की वजूहात पर डाउट किया जा रहा है और पॉसिबली पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है इस पूरी डिस्कशन में, क्योंकि ये पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर दूर हुआ है और ये ड्रोन्स या एयर एसेट्स की डोमेन में कोई बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होती। अब से कुछ दिन पहले इंडिया का गुजरात में एक जगुआर एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुआ था, तब भी ऐसी ही ऑलमोस्ट डिस्कशन हुई थी बिकॉज वो भी पाकिस्तानी बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब गिरा था। अब रिसेंटली 10 अप्रैल को ये हेरोन MK2 ड्रोन क्रैश हो जाता है। हेरोन के बेसिकली 2 वेरिएंट्स इंडिया ने खरीदे हैं इजराइल से, हेरोन MK1 और हेरोन MK2। 2002 से 2024 तक हेरोन MK1 के 12 क्रैशेस हो चुके हैं सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के और इंडियन आर्मी के जो ड्रोन्स हैं। उसके बाद 2023 में इंडिया को अपना पहला हेरोन MK2 ड्रोन मिला और अब 2025 के ऑलमोस्ट स्टार्ट में ही हेरोन MK2 ड्रोन क्रैश हो जाता है। दोस्तों, हेरोन MK2 एक हैवी वेट ड्रोन है, हेल UCAVs की कैटेगरी में आता है और लॉन्गर रेंज पर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को और डाटा लिंक को यूज़ कर सकता है। यही चीज़ इसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाती है। 45 घंटे का इसकी एंड्योरेंस है और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 1500 किलोग्राम के अराउंड है। तो ये एक बहुत बड़े साइज़ का हेल UCAV है जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट से भी लेस है। यहाँ जम्मू एयरपोर्ट पर जो ये क्रैश हुआ है, इसके बारे में खुद ऑफिशियली इंडियन सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि क्रैश होने से पहले ये वहाँ के एक एयरफोर्स टर्मिनल से टकराया है। उसको टकराने के बाद इसका मलबा बिखर के गिरा है उस एयरफील्ड पर, जहाँ एक इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल खड़ा था वो भी जख्मी हुआ है। इसी चीज़ को लेकर शक ये किया जा रहा है कि जाहिर बात है जो ड्रोन्स के पायलट होते हैं वो कोई बच्चे तो होते नहीं हैं और ना ही उनकी ट्रेनिंग इतनी कच्ची होती है कि वो जहाँ दिल किया ड्रोन मारते फिरें। तो अगर तो कोई टेक्निकल फेलियर आया है या जो भी इशू हुआ है कि ड्रोन संभाला नहीं गया और वो एक एयर टावर में टकरा गया और उसके बाद वो उसी एयरफील्ड पर गिरा भी, और इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर इवन इंडियन साइड पर और कुछ दूसरे सोर्सेज भी टेलीग्राम और एक्स वगैरह पर ये डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की डिस्ट्रप्शन की वजह से या उसकी स्पूफिंग की वजह से ये हेरोन ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, जिसकी वजह से इसकी ट्रेजेक्ट्री में इतना सडन चेंज आया कि ये उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट से टकराया और इसकी ये डिस्ट्रक्शन का सारा वाकया हुआ है। और ऑफिशियली अब बात की जाए तो इंडिया के 13 हेरोन ड्रोन्स क्रैश हो चुके हैं। और जहां तक पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की बात है तो इवन 2019 में भी स्विफ्ट रिटोर्ट के दौरान पाकिस्तान ने इंडियन एयरक्राफ्ट की कम्युनिकेशन को जैम कर लिया था और ये ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है, इसको आप खुद भी जाके फैक्ट चेक कर सकते हैं। और अब इस वाक़े को ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं और 2025 में पाकिस्तान के पास इवन सैटेलाइट कम्युनिकेशन को जैम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अटैक इक्विपमेंट मौजूद है। यहाँ चाइना के CHL-9L सीरीज़ के जैमर्स को हम ज़रूर काउंट कर सकते हैं, जो कि ग्राउंड बेस्ड स्टैंड ऑफ जैमर्स हैं और ये एक लंबी रेंज पर एनिमी एयरक्राफ्ट को और दुश्मन के कोई भी अगर मिलिट्री सिस्टम है उसको स्पूफ कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन में डिस्ट्रप्शंस पैदा कर सकते हैं। और इन्हीं से इंस्पायर होकर गिड्स और NRTC ने भी अपने जैमर्स को लॉन्च किया है, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में मौजूद है। अब इस एक पहलू के बाद दूसरा अहम पहलू ये है कि ऑफिशियली इंडियन मिलिट्री की तरफ से प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई कि ये ड्रोन क्रैश हुआ है। अभी तक जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं की तरफ से इसके मलबे की तस्वीर भी आई हैं और उसके साथ साथ इसकी खबर भी आई है कि ये ड्रोन जम्मू एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ है। और इंडियन मिलिट्री की तरफ से ऑफिशियली इस चीज़ को रिकग्नाइज ना किया जाना, ये एक तो शर्मिंदगी की बात है और दूसरा ये किसी बड़ी मिस्ट्री की तरफ भी इशारा कर रही है कि इंडियन मिलिट्री इस पर प्रॉपर खामोश है, इवन दो कि इंडिया का जो नेशनल मीडिया है वो भी इसे कवर कर चुका है। सो दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन के बारे में आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।